हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज बात विशेष पे मैं लेके आया हूं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट। महाराष्ट्र के जलगांव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ ऐसी अपडेट सामने निकल के आई है जिसे जानने सुनने के बाद में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब अपडेट क्या है, जानकारी क्या है, उसी के ऊपर हम लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज और कि 31 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में एक बार फिर से विशाल धरना प्रदर्शन होने की तैयारी हो चुकी है। यानी कि 31 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार फिर से अपनी समस्या को सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके एक जलगांव में पेंशनर्स का सम्मेलन हुआ था। पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को लेके यहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी उनके समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से वहाँ के महापौर हैं, विधायक हैं, सांसद थे और भी वहाँ के भूतपूर्व विधायक थे, इन सब के समक्ष ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को रखते हैं। साथ ही साथ में उनको ज्ञापन भी देते हैं। इन कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने विशाल संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं होने के कारण यहाँ पे पेंशनर्स परेशान हैं और इस उम्मीद से यहाँ पे पहुंचे हैं कि आने वाले समय में या इस मीटिंग के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिल सकती है। इनका जो जीवन है, अस्त व्यस्त जीवन है, उस जीवन को सुचारू रूप से चलाने में पेंशन सबसे ज्यादा उपयोगी है और सबसे ज्यादा मदद करेगा। तो इस मीटिंग या इस अभियान के अंतर्गत हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच जाए, जहां से भी पेंशन में वृद्धि हो सकती है वहां तक पहुंच जाए और पेंशनर्स को बहुत जल्द पेंशन की राशि मुहैया हो जाए। बस यही उद्देश्य और यही उम्मीद लेके पेंशनर्स पहुंच गए। पेंशनर्स की भारी भरकम संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंकड़ा लगा सकते हैं कि पेंशनर्स की संख्या कितनी होगी। तकरीबन 200-400 से पेंशनर्स से कम पेंशनर्स यहाँ पे नहीं है। ये पेंशनर्स की संख्या देखने के बाद में आपको एक उम्मीद लगा सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे हाल है। और इस हाल में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। चेयर कुर्सी पे बैठे होते हैं तो कम और भी पेंशनर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे नीचे जमीन में बैठे हुए हैं दरी पे, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पे पेंशनर्स हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए पेंशनर्स की यहाँ पे जो पेंशनर्स बैठे हुए हैं, तो ये देख रहे हैं पेंशनर्स कुछ कुर्सी पे भी है, कुछ नीचे भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद में है कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। ये तमाम पेंशनर्स जो खड़े हुए हैं, ये कमांडर अशोक रावत जी अपने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जब तक न्याय नहीं दिला देंगे तब तक ये बैठेंगे नहीं। कुछ ऐसा इन्होंने ध्येय लिया है, प्रतिज्ञा लिया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सुचरिता नार्तड़े जी को आप देख सकते हैं। आगे की तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे सब राष्ट्रीय संघर्ष समिति राष्ट्रीय टीम के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उज्जवल भविष्य हेतु लगातार निस्वार्थ भाव से यहाँ पे अग्रसर हैं। माननीय रजावत सर हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके अगर पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि होती है तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों से आग्रह है कि इन महानुभावों के लिए जो आपके पेंशन में वृद्धि के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, तो इनके लिए वीडियो में एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ करते हुए माननीय रजावत सर। ये बड़ी दुर्लभ तस्वीरें हैं। अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी तो ये देख रहे हैं यहाँ पे भाषण बाद होते हुए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये कुछ तस्वीरें थी जो तस्वीरों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता था और मैंने रखा। और आपको कहीं कहीं मैं बताना चाहता था, इसमें 2 मैसेज मैंने दिया। एक मैसेज के माध्यम से ये बात थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। और दूसरी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत जल्द दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई को एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में वृद्धि के लिए एक बार फिर से आंदोलन हो सकता है, आंदोलन देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको मिली होगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक बल देगी, एक शक्ति देगी, एक ताकत देगी कि पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी और एक उम्मीद देगी आपको। बस उसी के साथ आज का इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अगला भी वीडियो लेके आ सकूं। अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। साथ ही साथ में चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।